सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सर। इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को देखने वाले हैं। अच्छा से कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे सारा, वही प्लांट मूवमेंट, सारा प्लांट हार्मोन सब कुछ कवर करेंगे। चलो मेरा नाम इसके इस वीडियो को स्टार्ट। हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन प्लांट्स। क्या बात करते हैं कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर भी। अरे सिंपल सा चीज है, प्लांट तो लिविंग थिंग है ना, तो उसको भी तो कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ता है। भाई अभी भी समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप। मान लो पत्ता को कैसे पता चलता है कि रूट को खाना चाहिए, और रूट को कैसे पता चलता है कि पत्ता को पानी चाहिए। तो ये जो बीच में जो कोऑर्डिनेशन ये लोग का बन रहा है कि कहाँ पे स्टेम बन रहा है, कहाँ पे कोई नया फ्लावर होने वाला है, वो फ्लावर को कैसे खाना पहुंचाएंगे, कब खाना पहुंचाना, तो ये सारी चीज कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना, ये सारी चीज बाताबाती हो रहा है प्लांट के अंदर भी। तो ये लोग को भी कोऑर्डिनेट करने का जरूरत पड़ता है, इससे हम लोग को प्रूफ होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन इन प्लांट जो है दो टाइप्स में होता है, दो तरीके से होता है। सबसे पहला अपना प्लांट मूवमेंट का वजह से होता है, और दूसरा जो है अपना प्लांट हार्मोन का वजह से होता है। हार्मोन वाला चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग प्लांट मूवमेंट को अच्छा से डिटेल में पढ़ते हैं। प्लांट मूवमेंट जो है दो प्रकार का होता है, टाइप्स पे टाइप्स होते जा रहा है। प्लांट मूवमेंट जो है दो टाइप का होता है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नेस्टिक मूवमेंट। अभी हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट को अच्छा से देखते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, वेयर द प्लांट मूव्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। सिंपली ट्रॉपिक मूवमेंट एक ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है। मतलब इसमें क्या होता है, प्लांट जो है ग्रो करता है, अपना आपको डेवलपमेंट करता है, अपना डेवलप करता है, अपना ये पार्ट्स को डेवलप करता है, और ये मूव करता है टू रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। मतलब ये उस तरफ मूव करता है जिस तरफ स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस की वजह से ही मूव करता है ये। अब कैसे भी नहीं समझे, स्टिमुलस फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा चीज हो गया जो चेंज लाने में, प्लांट को चेंज करने में मजबूर करता है कि ये मेरा वजह से तुम चेंज हो, मेरा वजह से तुम ग्रोथ करो, मेरा वजह से तुम मूवमेंट करो। फॉर एग्जांपल प्लांट जो है सन के तरफ ग्रो करता है, तो सन प्लांट के लिए एक स्टिमुलस हो गया। पहला बात तो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, वो ग्रो कर रहा है, अपने पार्ट्स को डेवलप कर रहा है। और दूसरा चीज वो सन का डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, या फिर सन का डायरेक्शन से अपोजिट में ग्रो कर रहा है, कहीं पे भी ग्रो कर रहा है, लेकिन वो ग्रो कर रहा है सन के वजह से। तो ये क्या हुआ, एक ट्रॉपिक मूवमेंट हुआ, और सन जो है अपना स्टिमुलस हुआ। स्टिमुलस एक ऐसा चीज होता है जो मजबूर कर रहा है कोई चीज चेंज करने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन हो गया जो प्लांट को मजबूर कर रहा है ग्रो करने के लिए, या तो उसके तरफ या तो उससे अपोजिट में, ठीक है। तो यही होता है अपना ट्रॉपिक मूवमेंट, जहां पे ग्रोथ होता है, प्लांट जो है खुद को डेवलप कर रहा है, प्लांट का पार्ट जो है डेवलप हो रहा है। ये एक स्लो मूवमेंट होता है। जी हाँ, ग्रोथ जो भी है प्लांट का, तुम देखा ही होगा कि प्लांट धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है, ये टाइप्स नहीं है इसका, सिर्फ ये दो प्रकार में ऐसे कर दिया कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। अगर जो है अपना प्लांट जो है ग्रो कर दिया सन की तरफ, यानी कि जो भी स्टिमुलस जो भी आ रहा है, सन हो गया या फिर वाटर हो गया, तो उसके तरफ ग्रो कर दिया तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म हम लोग बोलते हैं। और अगर उससे अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर गया तो उसको अपन नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि सन ही स्टिमुलस होता है, बहुत सारा अलग अलग स्टिमुलस होता है। तो मम्मी देखिए अब बहुत सारा टाइप्स है इसका, ठीक है, तो वो हम लोग अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव स्टिमुलस देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, ग्रोथ ऑकर्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस, यानी कि ग्रोथ जो है, जो स्टिमुलस हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन हो गया, तो उसके तरफ ग्रो कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। और अगर नेगेटिव ट्रॉपिज्म दूसरा चीज है अपना, ग्रोथ अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो रहा है, यानी कि उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, अपना पानी यहाँ पे है और ये इस तरफ ना जाके ग्रोथ इस तरफ हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको अपन नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग मेन टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट देखने के लिए, ऐसे नहीं कि इतना ही है सिर्फ टाइप्स, इससे ज्यादा भी होता है, बट मेन जो हम लोग का पोर्शन में, जो हम लोग सिलेबस में, वो हम लोग को पढ़ना। अब तो बोलेगा इससे पहले भैया हम जो पढ़े पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, तो वो सिर्फ तुमको बेसिस पे, इस बेसिस पे बता रहा था कि किस तरफ मूवमेंट हो रहा है। बट ये जो टाइप्स है ये इस बेसिस पे कि स्टिमुलस का क्या है और कौन सा है, तो उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, उसका टाइप्स बताया जा रहा है। सबसे पहला अपना फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट। देखो तुमको नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मतलब लाइट होता है अपना, ओ भैया एक सेकंड, फोटो मतलब लाइट होता है अपना, और ट्रॉपिज्म मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट ग्रोथ या तो लाइट के तरफ में या तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका एग्जांपल क्या होता है, शूट ग्रोइंग टुवर्ड्स लाइट, यानी कि शूट यानी कि अपर पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, उसको शूट कहा जाता है। तो वो शूट लाइट के तरफ ग्रो करता है। तुमको बचपन से लग रहा होगा कि एक प्लांट है तो सीधा ग्रो करता है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर तुम प्लांट को टेढ़ा करके रख देगा, मतलब लिटा के उसको रख देगा, तभी भी वो ग्रोथ अगर करेगा तो वो सन की तरफ ही ग्रो करेगा। मतलब वो ऐसे लिटा के कर रख दिया तो वो ऐसे करके ऐसे सीधा ऐसे ग्रो करने वाला है। होप सो तुमको यहाँ पे एक इमेज दिख जाएगा, नहीं भी इमेज दिख जाएगा तो तुमको समझ आ रहा है कि वो सिर्फ सीधा नहीं ग्रो करता, वो टुवर्ड्स दी सन ही ग्रो करता है। सन उसके लिए स्टिमुलस है, सन उसके लिए ग्रोथ का स्टिमुलस है, तो वो उसी का तरफ ग्रो करने वाला है, ठीक है। पहला हम लोग समझिए फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा अपना जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है,
प्लांट या तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी या तो अवे फ्रॉम ग्रेविटी। भैया ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी क्या बोल रहे हैं आप, ग्रोथ कैसे ग्रेविटी की तरफ रहा है? तो देखो सिंपली ग्रेविटी का डायरेक्शन कौन सा होता है? ग्रेविटी क्या करता है? कोई भी चीज को नीचे टानता है, वही अपना न्यूटन बाबा जो डिस्कस किया था। प्लांट एप्पल क्या नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो नीचे की तरफ ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। तो या तो ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ नीचे की तरफ हो रहा है यानी कि ग्रेविटी का डायरेक्शन में, या तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है। और ग्रेविटी यहाँ पे स्टिमुलस है तो उसको अपन जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं अपन कि रूट जो है, प्लांट का रूट जो है वो ग्रेविटी के तरफ ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है? प्लांट का रूट जो होता है, प्लांट ये अपना प्लांट है, प्लांट का रूट जो होता है, ये मान लो प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट का रूट जो होता है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। देखो यहाँ पे नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, तो नीचे की तरफ यानी कि ग्रेविटी का डायरेक्शन की तरफ ग्रो कर रहा है, तो उसको अपन जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म से तुम समझ जाना कि जियो मतलब ग्रेविटी से रिलेटेड वर्ड, तो ग्रेविटी के बारे में बात किया जा रहा है। तीसरा चीज है अपना हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है? ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम वाटर। वाटर यानी कि पानी, या तो पानी की तरफ ग्रो हो रहा है या तो पानी से अवे ग्रो हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? रूट ग्रोस टुवर्ड्स वाटर, यानी कि अपना जो रूट होता है, प्लांट का जो जड़ होता है, वो क्या होता है? पानी की तरफ ग्रो करता है, पानी की तरफ आगे बढ़ता है। तुम देखा होगा कि डेजर्ट प्लांट वर्ड में कभी ना कभी तो सुना ही होगा ना कि डेजर्ट प्लांट जो है वो लोग का रूट्स बहुत लंबा होता है, तो वो पानी की तरफ, पानी को ढूंढते ढूंढते बहुत नीचे तक चला जाता है और लंबा होते होते बहुत लंबा हो जाता है। टुवर्ड्स दी वाटर वो ग्रो कर रहा है, तो उसको अपन हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। रूट जो है टुवर्ड्स दी वाटर ग्रो करता है। यहाँ पे तुम लिखा हुआ है हाइड्रो वर्ड से ही समझ जाना कि वाटर के बारे में बात किया जा रहा है। तुमको पता है कि हाइड्रोजन होता है वाटर में, H2O, तो हाइड्रो से समझ जाना कि वाटर कहा जा रहा है। चौथा अपना कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम केमिकल्स। अब भैया केमिकल कहां से आ गया? चलिए आप ग्रेविटी तक तो समझ आया था, लेकिन केमिकल्स कहां से आ गया? देखो सिंपली ऐसा भी ग्रोथ होता है। तुम आगे जब रिप्रोडक्शन हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को पता चलेगा, बट अभी यहाँ पे सिंपली इतना समझना है कि प्लांट का ग्रोथ भी होता है या तो टुवर्ड्स द केमिकल्स या तो फिर अवे फ्रॉम द केमिकल। और इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं प्लांट का रिप्रोडक्शन में। प्लांट जब रिप्रोडक्शन करता है तो उसका जब पॉलन जब आके गिरता है, तुम आगे पढ़ेगा, तो जब यहाँ पे पॉलन आके गिरता है तो एक पॉलन ट्यूब क्रिएट होने लगता है। मतलब वो ट्यूब जो है ना, अभी तुमको आगे डिटेल में, तुम आगे वाला रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेगा, बट क्या होता है ये जो पॉलन ट्यूब जो है ना पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो पॉलन प्लांट का ऊपर आके गिरता है वो पॉलन ट्यूब क्रिएट होने लगता है। कैसे क्रिएट होता है और वो पॉलन ट्यूब किस तरफ क्रिएट होता है? वो ओव्यूल की तरफ क्रिएट होता है। जैसे हम लोग का बॉडी के अंदर ओवरी, मतलब फीमेल का बॉडी के अंदर ओवरी होता है, तो वैसे ही प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको ओव्यूल कहा जाता है, और ओव्यूल की तरफ वो जो पॉलन ट्यूब है ग्रो करने लगता है। तो क्या वो प्लांट का पार्ट नहीं हुआ? प्लांट का पार्ट हुआ, ग्रोथ नहीं हो रहा है। किसके तरफ ग्रोथ हो रहा है? ओव्यूल की तरफ हो रहा है। अब तुमको जानने वाला बात यह है कि ओव्यूल जो है कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, ठीक है? ओव्यूल जो है कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, इसी के वजह से पॉलन ट्यूब जो है केमिकल के वजह से ग्रोथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ओव्यूल की तरफ ग्रोथ हो रहा है, वो जो है केमिकल्स की तरफ ग्रोथ हो रहा है। और क्योंकि अपना ओव्यूल जो है कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहा है, कुछ कुछ केमिकल्स उसके पास प्रेजेंट है, इसलिए पॉलन ट्यूब उसके पास ग्रो कर रहा है। तो इसको अपन कीमोट्रॉपिज्म इसलिए कह सकते हैं कि केमिकल के तरफ वो ग्रो कर रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। लास्ट अपना थिग्मोट्रॉपिज्म, यहाँ पे कीमो से समझना है, केमिकल्स के बारे में बात कर रहा है। लास्ट अपना थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या है? ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम टच, यानी कि टच से या तो उसके तरफ ग्रो करे। जैसे हम मान लो टच किए प्लांट को टच करके रखे, या तो मेरे टच की तरफ ग्रो कर रहा है या तो मेरे टच से अवे ग्रो कर रहा है, तो उसको अपन यहाँ पे बोलेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो से समझ जाना कि टच के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे स्टिमुलस जो अपना टच है, तुम समझ सकते हैं कि ये सारा पॉइंट में स्टिमुलस तुमको समझ आना है। स्टिमुलस यहाँ पे अपना लाइट है, यहाँ पे अपना ग्रेविटी है, यहाँ पे अपना वाटर है, यहाँ पे अपने केमिकल्स है और यहाँ पे अपना टच है सिंपली। इसका एग्जांपल क्या है? ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड अ सपोर्ट स्ट्रक्चर। ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स, अब भैया ये कौन सा नया शब्द आ गया? कहाँ का बात कर रहा है? सिंपली मनी प्लांट का बात किया जा रहा है। मनी प्लांट जो है वो देखना, वो पतला पतला प्लांट होता है, मेरे नीचे में भी लगा हुआ है, मेरे घर में भी लगा हुआ है, तो वो पतला पतला प्लांट होता है। तो वो क्या होता है, उसमें ना सपोर्ट दिया जाता है, एक बांस का तरफ, बांस या फिर कोई भी लकड़ी वकड़ी से उसको सपोर्ट दिया जाता है, नहीं तो वो मतलब दीवार में फाड़ फाड़ के निकल जाता है, दीवार में जाके दीवार को डैमेज कर देता है। तो उसको एक सपोर्ट दिया जाता है, वो क्या है? टच से ग्रो करता है। जैसे मान लो उसको एक सपोर्ट दे दिया, तो अब वो सपोर्ट के अराउंड ही ग्रो करेगा, सपोर्ट की तरफ ही ग्रो करेगा ऐसे करके। और उसको मान लो कोई और टच मिल गया तो उस तरफ वो ग्रो करने लगेगा। तो उसके लिए क्या है, वो मनी प्लांट उसको साथ से बोलता है, आप पता नहीं साइंटिफिक टर्म में क्या होता है, लेकिन उसके लिए जो है स्टिमुलस है टच, और उसी का तरफ वो ग्रो करता है।
ठीक है। आज अब आ चुके हम लोग अपने दूसरा मूवमेंट में, जो कि अपना नास्टिक मूवमेंट। चिंता मत करो, इसका टाइप्स नहीं है, सो छोटा में ही इतना में ही खत्म हो जाएगा। ये क्या है, नॉन नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली। देखो सिंपली यहाँ पे लिखा गया नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट से कहने का मतलब है कि इसको स्टिमुलस जो भी आ रहा है, जैसे उस केस में हम लोग सन ले रहे थे, टच ले रहे थे, जो भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चीज जो प्लांट को मूव करने में मजबूर करा, प्लांट को कोई चेंज लाने में मजबूर करा है, तो कोई भी ऐसा चीज, तो इसमें क्या होता है, ये कोई भी जो चेंज आने वाला, जो भी प्लांट में मूवमेंट होने वाला, वो स्टिमुलस का डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे स्टिमुलस ऊपर से आए, साइड से आए, राइट साइड से आए, लेफ्ट साइड से आए, नीचे से आए, कहीं से भी आए, वो जो स्टिमुलस का डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये इसका जो डायरेक्शन है, ये जो मूवमेंट करने वाला है, ये नास्टिक मूवमेंट जो करने वाला प्लांट, उसका डायरेक्शन फिक्स रहता है, उसको कोई डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहा जा रहा है। आई होप से हम थोड़ा हकला रहे, लेकिन तुम बोलने का मतलब समझ गया होगा कि ऐसा मूवमेंट जिसको डायरेक्शन से, स्टिमुलस का डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टिमुलस चाहे कहीं से भी आए, वो अपना ही डायरेक्शन में बंद खोल होने वाला है। तो अब एग्जांपल देखेगा तो समझ जाएगा तुम। इसमें क्या, नो ग्रोथ ऑकर्स, कोई भी ग्रोथ नहीं होता है, इसमें होता है फिर खुल जाता है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट, जो कि हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे, चिंता मत करो। और यह है इमीडिएट और फास्ट रिस्पॉन्स होता है, यानी कि एक फास्ट रिस्पॉन्स होता है। अब इमीडिएट बोलना है, फास्ट बोलना है, जो बोलना है बोल लो। जैसे वो अपना टॉपिंग मूवमेंट जो था स्लो मूवमेंट था, यहाँ पे ये जो है फास्ट मूवमेंट है। इसका एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका, इसका मतलब साइंटिफिक नेम है। गाली मत देना, वो मतलब ऐसे नाम लिखा हुआ है। तुम अगर तुमको लर्न हो जाए तो तुम एग्जाम में लिख सकता है, तुम्हारा टीचर के सामने और बढ़ जाएगा। तो सिंपली क्या, टच मी नॉट प्लांट है। इसमें क्या होता है, हम लोग वो जो छुई में, बहुत जन का जगह में छुई में भी बोला जाता है, वो छूने से बंद नहीं हो जाता है। तो वही प्लांट को, वो जो मूवमेंट हुआ, उसको नास्टिक मूवमेंट बोले। कैसे नास्टिक मूवमेंट, चलो हम लोग एग्जांपल देके पूरा अच्छा से समझेंगे कि नास्टिक मूवमेंट क्या होता है। इसी से हम लोग पूरा समझ लेंगे नास्टिक मूवमेंट क्या होता है। सबसे पहला चीज, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है। तुम चाहे ऊपर से छुए, तुम चाहे राइट साइड से छुए, तुम चाहे नीचे से छुए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ उसको स्टिमुलस चाहिए, तुम्हारा जो टच है उसको सिर्फ एक स्टिमुलस चाहिए, ठीक है। उसको टच मिला, वो अपना ही डायरेक्शन में बंद होने वाला। उसका डायरेक्शन, जो मूवमेंट का डायरेक्शन है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है नास्टिक मूवमेंट। वो जो कर रहा है वो नास्टिक मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। वो पहला चीज क्लियर हुआ। दूसरा चीज है कि नो ग्रोथ ऑकर्स, कोई ग्रोथ ऑकर नहीं होता। तुम एक दिन में 100 बार भी उसको छू सकता है, 100 बार फिर वो खुल जाएगा, 100 बार ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं होता। वो जितना साइज का था, जितना उसका साइज था, उतना ही साइज रहने वाला है। और तीसरा चीज की वो इमीडिएट होता है। तुम ऐसे छुएगा, वो जल्दी जल्दी बंद होने लगता है। तुम देखिए कि ऐसे एक बार छुआ, जल्दी जल्दी बंद होने लगा, तो वो इमीडिएट और फास्ट रिस्पॉन्स हुआ। तो तुम नास्टिक मूवमेंट अब समझ गया होगा अच्छा से क्या होता है नास्टिक मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल, कोई ग्रोथ नहीं होता है, और फास्ट रिस्पॉन्स होता है। एक एग्जांपल हो गया अपना टच मी नॉट प्लांट, और दूसरा एग्जांपल हो गया अपना वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप कुछ नहीं है, वो सिंचैन में हम लोग नहीं देखे थे कि एक प्लांट होता है जो खाता है, इंसानों को खाता है। तो वो इंसानों को खाता है, यहाँ पे सिर्फ मक्खी को खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खाता है। अब तुम बोलेगा क्या बात करते हो भैया, प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक होता है, वो तो खुद का खाना बना सकता है, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बात नहीं है कि ये खुद का खाना नहीं बना सकता, ये खुद का खाना बनाता है। बट क्या होता है कि ये लोग जो सॉइल में पाया जाता है, वो लोग उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का कमी होता है। तो अपने नाइट्रोजन का कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट्स खाता है सिंपली। तो इसका जो ये भी जो है नास्टिक मूवमेंट दिखाता है। कैसे नास्टिक मूवमेंट दिखाता है? इसका वही दांत ऐसे वाला मुंह होता है। अगर यहाँ पे फोटो दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो समझ लो ऐसे दांत होता है इसका, ऐसे मुंह होता है। तो जैसे यहाँ पे मान लो इंसेक्ट आके बैठा, इंसेक्ट आके जैसे ही यहाँ पे बैठेगा, वैसे ही अपना मुंह बंद कर लेगा, और फिर बाद में खुल जाएगा, खाने के बाद खुल जाएगा। इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठा, मुंह बंद कर लिया, फिर खुल जाएगा। तो ये नास्टिक मूवमेंट नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? कैसे हो रहा है? सबसे पहला चीज, नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं है। स्टिमुलस कहीं से भी आए, ऊपर से आके बैठे, नीचे से आके बैठे, राइट से आके बैठे, लेफ्ट से आके बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका एक ही मूवमेंट है, ऐसे होना, ऐसे होना, ऐसे होना, ऐसे होना, और यही ये फॉलो करने वाला है। दूसरा चीज की कोई ग्रोथ ऑकर नहीं हो रहा, ये बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा, 100 बार दिन में कर सकता है, कोई ग्रोथ नहीं आने वाला है। और तीसरा चीज की ये फास्ट मूवमेंट है, इमीडिएट मूवमेंट है, ठीक है। तो ये तीनों चीज तुमको क्लियर हो गया। दोनों एग्जांपल से, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका और वेनस फ्लाई ट्रैप, दोनों से तुम्हारा ये रेस्पॉन्स, ये जो मूवमेंट है नास्टिक मूवमेंट, तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है।
प्लांट मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को देखना है कि प्लांट हार्मोन्स के बारे में। और प्लांट हार्मोन जो है यहाँ पे एनसीईआरटी में भी ऐसे करके डिवाइड कर दिया कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और ग्रोथ इनिबिटर, यानी कि प्लांट का ग्रोथ का प्रमोट करना, जो ग्रोथ को होने दे रहा है, उसका वजह से ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ प्रमोट हो रहा है, तो उसको उसमें डिवाइड कर दिया। और ऐसा कि ग्रोथ इनिबिटर, यानी कि उसका वजह से ग्रोथ इनिबिट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, कम हो रहा है, बंद हो रहा है, उससे डिवाइड कर दिया। ग्रोथ प्रमोटर में कौन कौन सा हार्मोन आ रहा है अपना? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनिबिटर में कौन कौन सा हार्मोन आ रहा है अपना? एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। ठीक है, तो ये सारा हार्मोन है, यही सारा पांचों हार्मोन के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली क्या है, इथाइलिन जो है ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनिबिटर भी है, और दूसरा चीज हम लोग का सिलेबस में भी नहीं है, तो बट तभी भी क्योंकि 5 मेजर यहाँ पे मेजर हार्मोन्स की बात कर जा रहा है, तो यहाँ पे मेजर हार्मोन्स में इथाइलिन भी आता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इथाइलिन भी यहाँ पे लिखे। हम थोड़ा सा तुमको समझा देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। चलो अपना टाइम इसकी सारा चीज को समझना स्टार्ट करता है। सबसे पहला अपना ऑक्सिन क्या करता है? सेल इलोंगेशन करता है, प्रमोट सेल इलोंगेशन, यानी कि ऑक्सिन का काम है सेल को इलोंगेट करना, प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन। सिंपली सेल इलोंगेशन का मतलब क्या होता है कि सेल इतना छोटा है, तो सेल का इलोंगेशन यानी कि सेल को बड़ा कर दिया, सेल को इलोंगेट कर दिया, सेल को बड़ा कर दिया, लार्जर कर दिया, तो उसी को अपन सेल इलोंगेशन कहते हैं। अब ये क्या करता है? कंट्रोल फोटोट्रॉपिज्म ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट का फोटोट्रॉपिज्म को कंट्रोल करता है। अब भैया फोटोट्रॉपिज्म क्या हुआ? सिंपली कोई भी प्लांट जो सन की तरफ बेंड करता है, हम तुमको एग्जांपल देके समझा रहे थे कि कोई भी प्लांट जो है सन की तरफ ग्रोथ करते करते बेंड करता है, उसी को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फोटोट्रॉपिज्म होता है, सन की तरफ बेंड कर रहा है कोई भी प्लांट, उसको अपन ऑक्सिन कराता है, उसको अपन फोटोट्रॉपिज्म करते हैं, और वो जो है ऑक्सिन कराता है। कोई भी बेंडिंग ऑफ प्लांट, कोई भी प्लांट जो भी बेंड कर रहा है सन की तरफ, उसको ऑक्सिन करवाता है। अब कैसे करवाता है चलो देखते हैं। हम सिर्फ तुमको एक बार समरी बता दे रहे, फिर हम लोग पढ़ने में जाएंगे। ऑक्सिन जो है वो क्या करता है? सेल इलोंगेट कराता है, तुम समझ गया, ठीक है। अब ऑक्सिन जो है उसको ना धूप से बहुत डर लगता है, तो वो क्या करता है? जब भी धूप आता है, जब भी रोशनी आता है सूरज का, तो वो क्या करता है? अपोजिट साइड में चला जाता है। ये स्टेम है आपका, ये स्टेम में मान लो ऑक्सिन इस साइड में था, दोनों तरफ में ऑक्सिन प्रेजेंट है, स्टेम का दोनों तरफ में ऑक्सिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे इस तरफ से मान लो, इस तरफ सन है मेरा, ठीक है, तो इस तरफ से सन का रोशनी आया, तो इस तरफ वाला जो ऑक्सिन था, ये जो मेरा थंब है, थंब उंगली जो है, दोस्त वाला उंगली जो है, ये क्या होगा? इसको धूप अच्छा ही लगता है, ये क्या करेगा? अपोजिट साइड में आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा जहां पे छाया है, जहां पे शेडी रीजन है, तो इस तरफ वो आ जाएगा। और इस तरफ क्या होगा? कुछ भी, कोई भी ऑक्सीजन नहीं लेगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसका काम क्या होता है? सेल को इलोंगेट कराना है, तो इस तरफ से क्या होगा? सेल जो है बड़ा होते रहेगा। अब क्योंकि सेल यहाँ पे बड़ा हो रहा है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, सिंपली यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है भाई, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे जो सेल जो है यहाँ का बड़ा नहीं होगा, छोटा ही रहेगा, यहाँ का सेल जो है बड़ा होते रहेगा। तो इसके वजह से क्या होगा? बेंड हो जाएगा, वो जो है इस तरफ बेंड होने लगेगा। अब इस तरफ कौन हुआ? इस तरफ अपना सन हुआ, तो सन की तरफ बेंड कर दिया। सिंपली इसी को अपना फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तुमको एग्जांपल से भी हम दिखा देंगे। ये देखो, देखो ये तो प्लांट है, ठीक है, ये तो प्लांट है, और ये हम दोनों तरफ से सपोर्ट देके रखा। मान लो ये स्टेम है कोई भी प्लांट का, ठीक है, ये हम दोनों तरफ से इसको सपोर्ट देके रखे, बट मान लो हम एक तरफ से सपोर्ट छोड़ देंगे तो वो उस तरफ बेंड हो गया। फिर मान लो हम ये वाला उंगली हटाएंगे, ठीक है, ये अपना प्लांट है, ये अपना प्लांट का पत्ता है, हम इस तरफ से सपोर्ट छोड़ दिए तो वो उस तरफ बेंड हो गया। तो वही यहां चीज होगा, क्योंकि इस तरफ से सपोर्ट, इस तरफ जो ऑक्सीजन जो हट गया था और इस तरफ से सपोर्ट चला गया, तो इस तरफ बेंड हो जाता है। लाइक इतना तो बेंड नहीं होता है, लेकिन तुम एग्जांपल समझ गया कि जिस तरह सपोर्ट नहीं होने वाला उस तरफ बेंड करेगा वो, ठीक है। और देखो वर्ड्स में भी लिखा गया है, एक्चुअली क्या है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो प्लीज इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। तुमको अच्छा से नोट्स बना के दे दिए है, ये लिख के भी दिए ताकि तुम एग्जाम में इसको लिख पाए और फुल मार्क्स प्राप्त कर पाए। कंट्रोल्स फोटोट्रॉपिज्म ऑफ अ प्लांट, ये कैसे कंट्रोल करता है? When plants come from one side, when light comes from one side, oxygen move towards the shady side of the shoot. देखो, जब लाइट आता है, जब लाइट एक तरफ से आता है तो ऑक्सीजन जो है शेडी तरफ, यानी कि जहां जिस तरफ छाया होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट पे चला जाता है, साइड ऑफ द प्लांट, साइड ऑफ द शूट, यानी कि प्लांट का अपर पार्ट जो होता है। तो मान लो स्टेम में है, मान लो फॉर एग्जांपल स्टेम में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है दोनों तरफ था, तो यहां से सन आया, सन का रोशनी हुआ, तो ऑक्सीजन जो है इस तरफ भाग के चला गया, वो यहाँ पे लिखा गया। एज ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स सेल ग्रोथ, और क्योंकि ऑक्सीजन जो है सेल ग्रोथ करवाता है, तो यहाँ पे मान लो दोनों ऑक्सीजन अब यहाँ पे आ गए, यहाँ से ऑक्सीजन हट चुका है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, यहाँ पे ग्रोथ, सेल जो है ग्रोथ करने वाला है, सेल जो है इलोंगेट करने वाला है, सेल बड़ा होने वाला है, और यहाँ पे ग्रोथ नहीं होने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो चुका है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं है,
तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है, बट यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, इसी की वजह से क्या होगा, बेंड हो जाएगा इस तरफ, बेंडिंग हो जाएगा अपना प्लांट का, और जो कि सन का तरफ हो, तो इसलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि ग्रोथ जो है प्लांट की तरफ हो रहा है। एज ऑक्सीजन स्टिमुलेट सेल ग्रोथ, सो सेल्स ऑन शैडो साइड इलोंगेट, शैडो साइड जो भी सेल्स है, ये इस तरफ जो छाया तरफ है वो इलोंगेट करता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। और स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स लाइट, यानी कि जो स्टेम है वो बेंड कर रहा है रोशनी की तरफ, जहां पे सूरज जो अपना रोशनी दे रहे थे। ठीक है, आ चुके हम लोग और सब हार्मोन्स को देखने लिए, कौन कौन सा हार्मोन्स है। सबसे पहला दूसरा नंबर पे जो हार्मोन है वो अपना जिब्रेलिन, यहाँ पे स्पेलिंग जो है करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे लिखा गया, पीछे में था हम एक एल लगाना भूल गए, तो उसको ठीक कर देना और गुस्ताखी माफ कीजिए हमारे महाराज। ठीक है, तो ये क्या प्रमोट करता है, ग्रोथ ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम जो होता है अपना डंडी जो होता है उसका ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेल्प करता है उसे ग्रोथ कराने में। और दूसरा चीज है प्रमोट सीड जर्मिनेशन एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, सिंपली प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या होता है, वो जो सीड होता है, छोटा सा जो बीज होता है, वो जो एक पूरा पौधा में कन्वर्ट हो जाता है, एक पूरा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो प्रोसेस है इसको सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। तो ये क्या करता है, प्रमोट करवाता है वो सीड जर्मिनेशन को, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट जो होता है अपना फल जो होता है उसका डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक है, कौन करता है, जिब्रेलिन। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा बट पढ़ लो, ऐसे यही टॉपिक है, कोई इतना डिटेल, कोई इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। तो साइटोकाइनिन है तीसरा नंबर पे अपना हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन, ये सारा चीज प्लांट के अंदर है और ये सारा हार्मोन प्लांट के अंदर है। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट सेल डिवीजन, यानी कि सेल को डिवाइड होने पे मदद करता है। ये मान लो एक सेल है, अब इसको 2 सेल बना देगा, 2 से या फिर मे बी 4 सेल बना देगा, फिर ये सारा सेल भी डिवाइड करेगा, फिर ये सारा सेल भी डिवाइड करेगा। तो ये जो डिवीजन हो रहा है इसी की वजह से क्या होता है, प्लांट जो है अपना ग्रोथ कर पाता है, प्लांट जो है लार्जर हो पाता है और बड़ा हो पाता है। जैसे हम भी बड़ा हो गए। डिलेज एजिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, ये डिले करता है वो पत्ता और फ्लावर जो होता है अपना फूल जो होता है उसका एजिंग को, यानी कि उसका बुढ़ापा आने से डिले करता है कि भैया आप जल्दी कब थोड़ा धीरे बूढ़ा होइए, ज्यादा जल्दी बूढ़ा मत होइए। ठीक है, आज को हम लोग अपना लास्ट स्लाइड को पढ़ने के लिए, जिसमें हम लोग को पढ़ना है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन को। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या है, ABA इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कहा जाता है, इसका स्पेलिंग पे ध्यान देना। और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी क्या कहा जाता है। और क्या बात करते हैं भाई, प्लांट को भी स्ट्रेस होता है, हम तो जैसे मेरे को स्ट्रेस होता था, ऐसा बात नहीं है, प्लांट को भी स्ट्रेस होता है। प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गया कि मान लो पानी का कमी हो रहा है, खाना का कमी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, सनलाइट अच्छा से नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज जो है एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गया प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो उसको भी स्ट्रेस होता है। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में प्रोड्यूस किया जाता है, उस समय काम करता है अपना। ये करता है सिंपली, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो सिग्नल स्टोमाटा टू क्लोज ड्यूरिंग वाटर स्कैर्सिटी, जब पानी का तंगी होता है, पानी का कमी होता है, तो ये करता है सिग्नल करता है स्टोमाटा को बंद होने के लिए। जब स्टोमाटा बंद हो जाता है तो उससे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन नहीं होता है, तो पानी जो है वो बचा हुआ रह जाता है। तब पानी जो ट्रांसपीरेशन होकर वेस्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो पानी जो है प्लांट के पास बचा रहता है और वो वाटर स्केर्सिटी से फेस कर पाता है, पानी का कमी को अपना पूरा कर पाता है। और ये करता है प्रमोट्स फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, प्रमोट करता है कि लीफ और फ्रूट जो है अपना पत्ता है और फल फूल जो है वो अपने गिर जाए। इसको ग्रोथ इनिबिटर भी कहा जाता है, इसलिए यही से तुमको पता चल रहा है कि सबसे पहला चीज तो ट्रांसपीरेशन को रोकता है, स्टोमाटा क्लोज करता है, दूसरा चीज फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, और पांचवा है अपना लास्ट वाला जो है वो है इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, प्रमोट्स रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखो ये जो है ग्रोथ इनिबिटर भी है, ग्रोथ प्रमोटर भी है, यानी ग्रोथ को रोकता भी है, ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, ग्रोथ को आगे भी बढ़वाता है। इसका रीजन ये है सिंपली कि ग्रोथ इनिबिटर यानी कि वही कोई ना सीड का ऐसे जर्मिनेशन है उसमें थोड़ा सा हेल्प करता है। और ग्रोथ प्रमोटर इसलिए है क्योंकि वो सीड का थोड़ा सा जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ग्रोथ इनिबिटर इसलिए क्योंकि फ्रूट्स को रिपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट्स को ये एसिड का वजह से फ्रूट जो है पकता है, पकने का वजह से वो गिरता है, तो एक तरह से ग्रोथ इनिबिटर भी हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए तुमको इतना जानने की जरूरत है, इथाइलिन जो है प्रमोट करता है रिपनिंग ऑफ फ्रूट, और उसके कोई जानने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में तो ये तो दिया भी नहीं हुआ है, हम लोग का सिलेबस में नहीं है ये चीज। तो कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा इसी के साथ पूरा चैप्टर खत्म होता है। पूरा ये जो चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा से हम लोग डिटेल में खत्म कर चुके हैं। कोई भी डाउट होगा, कोई भी तुमको कंप्लेन होगा कि भैया ऐसे पढ़ा सकते हैं, ऐसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकता है। विद ओपन माइंड हम तुम्हारा एडवाइस को लेंगे। ये वीडियो में मिलता है तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए